आता है। हम आपको हमारी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 2017 में 2 बच्चों से शुरू हुआ हमारा सफर। आज 2023 में अब तक ककनार तहसील का सबसे बड़ा एकमात्र कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसने हजारों बच्चों को कंप्यूटर साक्षर अब तक कर दिया है। साथ ही साथ आपको पता होगा अभी कोरोना वायरस आया था, आपको ऑनलाइन कक्षाएं लेना शुरू हुई होगी 2020-21 में, जबकि इस प्रॉब्लम को हमने पहले ही समझ लिया था 2017 में। तो 2017 से हम ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हम लोगों ने कर दी थी 2017 से ही, और हमारा जो एजुकेशनल मटेरियल है वो भी हमने यूट्यूब के माध्यम से संचालित करना शुरू कर दिया था, जिसको अब तक लगभग 6.5 लाख लोगों ने सराहा है। यानी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप आपके यूट्यूब पर हमारे कंप्यूटर का नाम भी अगर सर्च करते तो लगभग 6.5 लाख लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल में जो मटेरियल प्रोवाइड करवाते, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उसको उन लोगों ने पसंद किया है, और लगभग 5000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि पूरे बुरहानपुर जिले का सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है भाषा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये बात रही हमारी। अब बात करते हैं आपकी। अब परीक्षा होने वाली है मार्च में, फिर छुट्टियां आएगी, गर्मी की छुट्टियां। हर साल की तरह कुछ बच्चे मामा के घर जाएंगे, कुछ बच्चे बुआ के घर जाएंगे, और जो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे घर पे या तो अचार बनाएंगे या तो पापड़ बनाएंगे। इसलिए होता है हर साल। तो हर साल हम हमारे 90 दिन वेस्ट करते हैं, क्यों ना इन 90 दिनों को इस बार हम कहीं पर इन्वेस्ट करें। तो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? स्वयं के ऊपर, खुद पर इन्वेस्ट करना है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं समर 23 यानी समर कैंप 2023। 90 दिन में हम आपको एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक कोर्स में 4 चीजें प्रोवाइड करवाने वाले। कितनी चीजें? 4 चीजें। सबसे पहले उसमें एक चीजें बता देता हूँ आपको क्या क्या। पहले आएगा आपका स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर वोकेशनल कंप्यूटर एजुकेशन, तीसरा आएगा वैदिक मैथमेटिक्स, चौथा आएगा रीजनिंग स्किल्स। एक चीजें डिस्क्राइब करता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या नाम है आपका? स्वाति। अच्छा, स्वाति का मान लो सर दर्द होगा तो स्वाति बाजू में मेडिकल में जाएगी, कहीं पर भी गोली लेंगी 2 रुपए वाली, खा लेंगे, सर दर्द का बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा के लिए कम हो गया कि बाद में होगा कि नहीं होगा सर दर्द? होगा, है ना। लेकिन एक दवाई ऐसी भी आती है जिसको बोलते हैं आयुर्वेदिक, वो बीमारी को कहाँ से खत्म करती है? कहाँ से खत्म करती है? तो भैया हमारा जो मैथमेटिक्स है, अभी भी जो 10वीं बच्चों को डर लगता होगा, यार मैं आर्ट्स ले लूंगा या मैं बायो ले लूंगा, मैथ्स नहीं लूंगा, मैथ्स नहीं लूंगी। क्यों मैथ्स नहीं लूंगी? क्योंकि हमको गणित से क्या लगता है? इसलिए मैथ्स नहीं लूंगी। आर्ट पसंद है इसलिए नहीं, क्योंकि गणित से डर लगता है इसलिए बायो लेंगे। तो कारण क्या है? हमने जो 6वीं 7वीं 8वीं 5वीं गणित पढ़ा उस पर हमारी पकड़ अभी तक नहीं बनी, क्योंकि उसी पर पकड़ बनती तो आज हमको 9वीं 10वीं गणित भी आसान लगता। इन्हीं सब चीजों को हमने सॉल्यूशन किया। जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है, वैसे हमने वैदिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स आपके लिए लेकर आए। कौन सा वाला? वैदिक मैथमेटिक्स, जो सबसे लास्ट के पेज पर लिखा हुआ है। बाद में देखना तो इधर देखो, बच्चे ज्यादा पढ़ना करता है। वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स में हम आपको 100 से याद है, 100 प्लस मैजिकल मेथड सिखाने वाले। कितने ज्यादा? 100 से ज्यादा मैजिकल मेथड, जिसकी 2 मेथड आज आपको यहीं पर मैं सिखाऊंगा। 2 मेथड 100 से ज्यादा आपको वहां पर सिखाई जाएगी उस कोर्स में। देखिए आपने कई बच्चे से बैठे थे जिन्होंने कई बार कोशिश की। क्या कोशिश की? कि सर मुझे ना 2 से लेकर 20 तक पहाड़े याद करने की कई बार कोशिश की और हो भी गए, लेकिन वापस प्रॉब्लम ये है ना। देखो अभी आपको बताने वाला हूँ, 10 से लेकर 1000 तक कोई भी टेबल आ जाए, उस पहाड़े को कैसे लिखना विदिन 15 सेकंड में कैसे किसी पहाड़े को लिख दिया जाता है, वो आपको बताऊंगा नहीं, यहीं पर आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर नए प्रोजेक्ट देखिए, मेरे को तो एक चीज समझ में आती है, स्टूडेंट जितने यहाँ पर बैठे सारे काबिल है, बस उनके अंदर की जो जिज्ञासा है उनको जगाने की जरूरत है। तब उनके अंदर की एक बार जिज्ञासा जाग देना तो सब चीजें आसान हो जाएगी। दूसरी चीज दूसरी ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। 25 मल्टीप्लाई 20 दिख रहा है आपको? ठीक है, 25 दूसरी ट्रिक है। ऐसे 100 से ज्यादा ट्रिक्स आपको सिखाई जाएगी। 2 ट्रिक्स आपको यही सिखाने वाले है ना। आज ये कौन सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें 5 का मल्टीप्लाई होता है, इसमें 5 आता है, इसी ट्रिक बताऊंगा। 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तीसरा वाला आप स्वयं बोलोगे। क्या बोला मैंने? करोगे नहीं बोला, लिखोगे नहीं बोला, क्या बोला? मैथमेटिक्स के जो फाउंडेशन आपका न्यू है वो दोबारा से हम लोग, जो डीले हमारे न्यू है मजबूत नहीं, उसको दोबारा से हम लोग ना पिलर को मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 25 मल्टीप्लाई 25। शुरू करें हम लोग। सबका ध्यान यहीं पर है, सबका ध्यान यहीं पर है। दोनों तरफ क्या लिखा है आपका? पचाम, पचाम, सब पता है सबको? दोनों तरफ कौन सा
दो के बाद गिनती आती है, दो के बाद गिनती में क्या आता है? 3 गिनती आती है, पहाड़े नहीं। गिनती में 2 के बाद क्या आता है? 3 और 2 तिया 6। आगे आंसर कैलकुलेटर मिला दो। केवल कितना 35। कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों साइड क्या है? 5। कितना लिख देंगे? लिखेंगे। नंबर दोनों साइड क्या है? 3। गिनती में 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 का गुणा किससे करना है? 4 12। अब मुझे अगले का बताओ, कौन बताएगा? बोलो जरा, बिना पेन उठाए 45 × 45 45 गुना 45 का बताओ। पहले क्या लिखो आंसर? पहले 25 और इसका क्या लिखो? 4 गुना 5 यानी 20। 4 पंजे 20। इसने पेन उठाया? वैसा आसान हुआ गणित? आसान हुआ? चेहरे पर स्माइल आई? हाँ, कोई भी आप केवल लिख सकते हो। मैंने एक नंबर लिखा है। क्या नंबर लिखा है? जोर तो बड़ा आवाज नहीं। क्या लिखा है? यहाँ पर 2 और 3 दिखाई दे रहा है मुझे। बस वो देखो, मेरी नजर से देखो। आप मेरा नजरिया हमको बदलना पड़ेगा जब हमारा गणित इजी होगा। 23 ने लिखा, क्या लिखा? 2 और 3। 2 का टेबल आता है सबको? 2 का टेबल पहले ये वाली लाइन बोलेगी और ये वाली लाइन बोलेगी, बीच वाली लाइन को नहीं बोलना है ना। अपन देखते हैं साउंड किसका सबसे अच्छा है ना? इधर वाला और इधर वाला, ठीक है? तो 2 का टेबल 2 2 जा 2 2 4 6 5 5 10 12 3 का टेबल से ये बोले है ना। साउंड देख रहे हैं, सुन लिया ना? जाती हो ना अपने को, ठीक है? 3 2 दिया 9 जो 5 4 बन गया। आ गया 23 का बात। देखो कैसे। पहला 23 अगम 23, दूसरा 23 गुणु 46, तीसरा 23 तिया। आपको जाना है अपने को। अब गाड़ी सीधी नहीं लेके जाना अपन ने, कंट्रोल अपने पास में रखना अपने गाड़ी का। समझ में आई मेरी बात आपको? ठीक है। लास्ट में कौन सा नंबर है? 2। वैसा का वैसा 8 और 1 9। लास्ट में कौन सा नंबर है? 5। 10 और 1 11। लास्ट में कौन सा है? 8। 12 और 1 13। लास्ट में कौन सा है? 1। 14 और 2 लास्ट में कौन सा है? 4। 16 और 2 लास्ट में कौन सा है? 7। 18 और 2 लास्ट में कौन सा है? 20 और 3। जब प्रैक्टिस होगी ना 15 सेकंड के अंदर कोई भी टेबल लिख दोगे। ये आपकी स्किल है, ये मेरी स्किल नहीं, ये आपके अंदर स्किल है जो मैंने आपको दिखाई। आपको पता है अपन पहले कैसे करते थे? पहले अपन ऐसे करते थे, 21 गुणा 21 से कम 23 गुणा 2 है ना। देखो ये विधि थी, ये आदि मानव के समय की विधि थी जो कई साल पहले। अच्छा लड़कियों, चाय बनाते आती है आपको? आप जब जाते हो वहाँ पर चाय बनाने के लिए गैस के पास 2 पत्थर लेकर जाते हो घिसने के लिए, आग बनाने के लिए क्या लेके जाते हो? तो आदि मानव तो वही विधि का इस्तेमाल करते हैं ना। अपन करते क्या वो विधि का इस्तेमाल? जनरेशन बदला, समय बदला, टेक्निक बदली, तरीके बदलने चाहिए। तरीका नहीं बता दे कि आपने आपके घर की टीवी बदल दी। पहले बड़ी वाली आती थी, पीछे पेट वाली, पीछे खुला वाला था, आपने आपके घर के पंखे बदल दिए। पहले वाला रखने वाला आता था, अब ये वाला आ गया। आपने आपके घर का मोबाइल बदल दिए, पहले कीपैड वाला आता था, अब कौन सा था? स्क्रीन टच आ गया। टीवी बदल दी, मोबाइल बदल दिया, घड़ी बदल दी, आपके घर की वॉशिंग मशीन आपने बदल दी, लेकिन एक चीज आपने आपकी नहीं बदली। वो क्या है? आपकी सोच। आपके मोबाइल का, एक छोटे से मोबाइल का छोटा सा ऐप्स भी आपसे हर 30 दिन बाद बोलता है अपग्रेड मी, अपडेट मी। ऐप्स बोलता है ना व्हाट्सएप, अपडेट करो, अपडेट करो, चलता नहीं है। तो हम हमारे आप को अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करेंगे, अपडेटेड नहीं होंगे, आगे हमारी गाड़ी बढ़ेगी क्या? हमको एक्सेप्ट करेगी क्या? तो हमको कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। ये था वैदिक मैथमेटिक्स। बीमारी कहाँ से खत्म करेंगे? 26 7 वाली जड़ से होगी, जड़ से खत्म। स्माइल आ गया आपके चेहरे पर? ऐसा लग रहा है गणित सरल है? ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स 11वीं में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप 2 टायरों पर जो साइकिल खुद नहीं खड़ी हो सकती उसको लेकर चला सकते हो। पहली बार में डायरेक्ट नहीं चलेंगी साइकिल आपकी, डायरेक्ट चलेगी, धीरे धीरे ये चीज चलेगी, फिर डायरेक्ट है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है हर चीज। तो जब 2 टायर पर जो साइकिल खुद नहीं खड़ी हो सकती उससे आप चला सकते हो, तो आपके लिए कोई चीज कठिन नहीं है, कोई चीज आपके लिए कठिन नहीं है। शुरू में जब
छोटे थे ना तो घुटने घुटने पर चलते थे, चलना नहीं आता था, मुंह से बोलना नहीं आता था। आज बोलने लगे, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है हमारे पास, लेकिन हम उसका उपयोग करना भूल गए। कारण पता क्या है, आजकल की जो युवा है, ये युवा जनरेशन है, उनका फोकस क्या है आपको पता है? वो ये नहीं सोचे कि मैं क्या सीख रहा हूँ, उनका फोकस इस पर नहीं मैं क्या सीख रहा हूँ, उनका फोकस है मैं कैसा दिख रहा हूँ। उनका फोकस किधर है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना भैया। बच्चों का फोकस इस पर नहीं है कि मैं कौन सा विषय सीखूं या क्या मैं सीखूं, उनका फोकस है मैं कौन सी हेयर स्टाइल रखूं, इस पर फोकस है। फोकस बदलना पड़ेगा, फोकस जब तक बदलेंगे नहीं कुछ होगा क्या? समर कैंप में 4 कोर्स जो आपको प्रोवाइड करना है, पहला कोर्स गणित जो हमको डराता था, अब डर लग रहा क्या उससे? दूसरा है अंग्रेजी जिससे हम डरते, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते जल्दी, उसके याद नहीं होते ना, बार भूल जाते, समझ में नहीं आते, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। इंग्लिश की किताब हमको, आप में से 80% बच्चे यहाँ पे बैठे जिनको इंग्लिश किताब पढ़ना नहीं आती, जबकि आपने पहली क्लास में आपको पहली बार का विषय अंग्रेजी होगा, पहली क्लास में। आज 9वीं और 10वीं में यानी 9-10 साल हो गया, है ना। इंग्लिश की किताब को पढ़ते प्रॉपर आती है क्या? बराबर आती है क्या? इस कोर्स में आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, या तक कि बोलना भी सिखाया जाएगा। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, कुछ तरीके होते हैं, है ना, जिससे आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। हम जब 15 अगस्त 26 जनवरी वार्षिक उत्सव पर जब यहाँ पर आते हैं स्टेज पर, पैर कांपते हैं, वो डर इतना, हेजिटेशन इतना है हमको। आप में से कई इतने अच्छे बच्चे हो गए जिनको अच्छा डांस आता हो, लेकिन डर के कारण करते नहीं, है ना। कई पीछे के बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ जाते होंगे आगे, लेकिन हाथ उठाने में डर लगता है, अगला ना पूछ ले। तो हमको डर, कॉन्फिडेंस हमारे में इतना लो है, तो ये कॉन्फिडेंस स्किल कैसे बढ़ाई जाती है, हेजिटेशन कैसे दूर करते हैं, सारी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम लोग क्लासेस भी स्पोकन इंग्लिश में लेते हैं। 2 चीजें आपको होती है, स्पोकन इंग्लिश और गणित। गणित डरा रहा था, हमने डरा दिया कम, और इंग्लिश से हम डरते, उसका हमको डर खत्म हो जाएगा। केवल पहले दिन आप एडमिशन लेते हो, 2 और तीसरे दिन से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हो, तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आ जाता है तीसरे दिन से। हम इस टेक्निक्स पर काम करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, हमको सेंटेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ना, मतलब सेंटेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना। अभी तो हमने क्या पढ़ा? सचिन क्रिकेट खेलता है, राम बाजार जाता है, सीता नाचती है, वर्षा हो रही है, 30 सेंटेंस पढ़े। इसके अलावा जीवन में आगे सेंटेंस है कि नहीं? है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कैसे? जैसे राम बाजार ले जाता है, सीता नचवाती है, सचिन क्रिकेट खिलवाता है, सब अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं, है ना। केवल टेंस के आगे भी दुनिया बहुत सारी, हम आपको ए से जेड से लेकर शुरू करके पूरे एडवांस स्पोकन इंग्लिश में करवाते हैं। 2 कोर्स हो गए। तीसरा, 2 चीज तो हमको नहीं आती थी, लेकिन तीसरी ऐसी चीज जो हम सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर। जिसको जो देखता ना उसको लगता है एक बार कंप्यूटर सीखूंगा या सीखूंगी, मन करता है ना। लेकिन हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण हम लोग उस चीज को सीख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी कोर्स में हमने बहुत कम फीस में इसी कोर्स में आपको दिया है। इसी कोर्स में आपको कंप्यूटर भी सिखाएंगे, जिसमें केवल हिंदी टाइपिंग ही नहीं, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ऑनलाइन के सारे काम, जैसे आधार डाउनलोड करना, समग्र आईडी, रिजर्वेशन करना, सारी चीजें आपको सिखा देंगे। ऑनलाइन एग्जाम देना, सारी चीजें कंप्यूटर की 5 से 7 सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, सारी चीजें आपको सिखाएंगे। इसके बाद लास्ट चीज होती है रीजनिंग स्किल्स। रीजनिंग स्किल्स का मतलब होता है, आपका मोबाइल नंबर याद है? कितनी बार याद किया आपने? आपको रोज याद करना पड़ेगा उसको? नहीं। याद हो जाता है एक बार में याद हुआ? प्रश्न उत्तर आपको हमेशा याद करना पड़ता है। जब भी किताब खोलो पार्ट 1 से शुरू करेंगे। 3 माह की परीक्षा में पार्ट 1 खुलेगा, 6 माह की परीक्षा तो पार्ट 1 खुलेगा। एक बार तो याद कर लिया ना, दूसरी बार याद करने की जरूरत है क्या? लेकिन फिर आपको याद करना पड़ता है। आपने करण अर्जुन पिक्चर बहुत साल पहले देखी होगी, लेकिन हीरो का नाम नहीं पता है आपको, क्यों भैया? आपको नाटक का टाइम, ड्यूरेशन, क्या हो रहा, कहानी होने वाला है, सब मालूम सीरियल होगा, और इसका क्या कहलाता है, क्या क्या नाटक है, सब मालूम है आपको, क्योंकि आपने आपके एक्टिव माइंड में वो प्रोग्रेसिव यहाँ पर सेट करके रखा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे ये आता है। और इंग्लिश के मामले में मेरे को आती नहीं, वो जब आती नहीं तो आएगी नहीं, है ना। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको जो दी। अब देखो, बातें करने में बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने आपको जो बताया मोबाइल कोई भभूति तो नहीं ले रहे हैं आप, ऐसा काम नहीं है। आप जब कभी भी कहीं पर भी एडमिशन डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी इन्वेस्ट डायरेक्ट पैसा मत करो, पहले उनको रिव्यू करो, फीडबैक लो लोगों से, देखो कि उनको आता है कि नहीं आता। वहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं, मैंने बोल दिया 1000 बच्चे सीख रहे हैं, सही में सीख रहे हैं। आप वीडियो देखते हो,
यूट्यूब चलाते हो ना, यूट्यूब चलाते हो, ये खर्चा जो आपको दिया है कोचिंग का नाम डालना भाषा कम करके, इसे डालोगे यूट्यूब चैनल सामने आएगा। इसमें आप देखोगे आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर आपसे छोटी उम्र के 5वीं 6वीं की लड़कियाँ बच्चियाँ ऐसे टाइपिंग करती है उनमें से, जहाँ पर सामने स्क्रीन पर देखकर ऐसे टाइपिंग होती है, नीचे देखने की आवश्यकता नहीं। ये सारी चीज़ हम दिखा रहे हैं। इंग्लिश में क्या सिखाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बच्चे से इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस स्किल बढ़ती है उनकी, ये सारी चीज़ें हमने दिखाया है करके, वही चीज़ आपके सामने है ना। वैसे वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, सारे वीडियो में आपको आपके स्कूल का भी डेमो देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आप देखिए फीडबैक कि आपको जो हम बता रहे हैं आपको कंप्यूटर का जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, फीडबैक लीजिए। उसके बाद डेढ़ तलाई में भारतीय सर की दुकान सामने देखिए, कापी किताब के नीचे आपने फोटो देखने को बच्चों के लगे हुए हैं, है ना। वहाँ पर हमारा यूट्यूब में मेरा यूट्यूब वही है, कंप्यूटर रखिए वहाँ पर आकर आप क्लास में ज्वाइन। 90 दिन का कोर्स है, हमने 90 दिन वेस्ट कर दिए हर साल मामा के घर जाकर, बुआ के घर जाकर आप पापड़ बनाकर। इस बार खुद के पर हमको क्या करना है, 90 दिन इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, इन्वेस्ट करना है खुद पर। देखो बेटा, कहते हैं कि समय सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, समय सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, आपको 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 मुझे हम सबको समय सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय बदलने के लिए। इस समय है हमारे पास आज, ताकि हम हमारा जीवन बदल सकें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और एक कंप्यूटर ही है जो आपको बताता है कि आप सरकारी स्कूल के हो या प्राइवेट स्कूल। जिस बच्चे को इंग्लिश बोलना आती है ना, आप बोल नहीं सकते हो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, नहीं आपको मन से के लिए लगे इंग्लिश मीडियम का होगा, उसके घर में खाना बहुत सारी है ना, वो बहुत अमीर इंसान होता है, तभी अंग्रेजी बोल रहा है ना। अंग्रेजी मीडियम कौन सी लड़की है, ये लड़की इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, इससे कोई पूछेगा नहीं इससे कि सरकारी स्कूल पढ़ती थी प्राइवेट स्कूल। इंग्लिश आपको आती है, इसका मतलब आप शहर वाले हो, आप गांव में नहीं रहते, आप शेखपुरा छोटे गांव में नहीं, तो आपको शहर में रहते, इसका मतलब इंग्लिश। तो इंग्लिश केवल एक भाषा नहीं है, केवल एक विषय नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को दर्शाने वाला आपका इनडायरेक्टली परिचय पत्र है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, आपने 9वीं पास कर ली, मार्कशीट यहाँ पर छाप, यहाँ पर आप चिपका के होंगे क्या, 10वीं पास की यहाँ चिपकाओगे, कॉलेज करके यहाँ पर चिपकाओगे। आपके भाई बंधु बहन बहुत सारे बड़े बड़े जिन्होंने कॉलेज भी कर लिया, बीए कर लिया, डीएड कर लिया, यहाँ पर चिपका के घूम रहे क्या। आज भी उनसे कोई इंग्लिश का सेंटेंस पूछो, उनसे नहीं बनेगा।